प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में कुछ अर्सा कबल तारीख की बड़ी बड़ी बैंक डकैतियां हुई, जिसमें मुलव्विस बहुत सारे मुल्जिमान पकड़े भी गए, लेकिन उसके बाद हालात काफ़ी हद तक बेहतर रहे। एक दफ़ा फिर कराची में तारीख का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड सामने आया है, जिसमें असली सोना दिखाकर जाली सोने पर 80 करोड़ के करीब लोन हासिल किया गया। पुलिस ने इस फ्रॉड में शामिल बैंक स्टाफ समेत 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इतना बड़ा बैंक फ्रॉड कैसे किया गया और इस फ्रॉड को अमली शक्ल देने के लिए कौन कौन लोग एक दूसरे के साथ शरीक हुए, हम आपको इस बारे में भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि ऐसी ही एक और वारदात मीठा दर के इलाके में भी रिपोर्ट हुई, जिसमें सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन का ड्राइवर 20 करोड़ की रकम लेकर फरार हो गया। आपने कई तरह के बैंक फ्रॉड देखे और सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा बैंक फ्रॉड दिखाते हैं जिसमें खातून कस्टमर ने पहले बैंक स्टाफ को शीशे में उतारा और फिर मंसूबाबंदी से बैंक में सोना रखवाकर करोड़ों का लोन हासिल किया। 3 अगस्त को निजी बैंक के जनरल मैनेजर जुल्फिकार ने थाना इशारा फैसल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके बैंक गुलिस्तान जौहर ब्रांच में गबन हुआ है, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो इंकशाफ हुआ कि इस फ्रॉड में बैंक की एक खातून कस्टमर मुलव्विस हैं, जिसने बैंक के स्टाफ के साथ मिलकर लोन हासिल किया। आयशा मिर्ज़ा जो कि एक इंडिविजुअल थी, एक इनकी कस्टमर थी, उसने इनके स्टाफ मैनेजर थी जो वहाँ की इशारा फैसल की इंचार्ज थी फराह मंसूर, वो और इनका गोल्ड एग्जीक्यूटिव फाइनेंस मैनेजर था आदिल लतीफ़, उसके साथ मिलकर उसने लोन की शक्ल में उसने पैसा लिया, क्योंकि इनकी एक स्कीम थी कि ये गोल्ड के लोन के लेके और गोल्ड रख के उसके अगेंस्ट में लोन देते थे। तफ्तीशी टीम को इब्तदाई तहकीकात के दौरान पता चला कि आयशा मिर्जा नामी खातून इसी बैंक की कस्टमर हैं, जो कर्ज की मंजूरी के मरहले के दौरान 2 बैग बैंक में लेकर आती थीं। एक बैग में असली और दूसरे में नकली जेवरात मौजूद होते थे। बैंक में असली सोना चेक होने के बाद नकली जेवरात बैंक स्टाफ की मिली भगत से जमा कर दिए जाते थे। तहकीकाती टीम ने निजी बैंक की कस्टमर आयशा मिर्जा के घर पर छापा मारा, जिसमें असली जेवरात 20 लाख कैश और 4 गाड़ियां बरामद कर लीं। गिरफ्तार होने वाली मुल्जिमा आयशा ने दौरान तफ्तीश तरीका वारदात भी बताया और ये भी बताया कि वो बैंक में मौजूद सुनार को असली जेवरात का थैला दिखाकर NOC ले लेती थी और सुनार से क्लीन चिट मिलने पर गोल्ड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव आदिल लतीफ़ असल के बजाय नकली जेवरात बैंक में रख देता था। आयशा मिर्ज़ा ने एक स्ट्रेटजी ये तैयार की कि वो 2 थैलियाँ लाती थी बैंक में, जिसमें एक में असली सोना होता था और दूसरे में नकली सोना। और चूँकि ये बैंक का स्टाफ भी उनके साथ मुलव्विस था, मैनेजर भी, और वो गोल्ड एग्जीक्यूटिव आदिल लतीफ़ भी उसके साथ मिला हुआ था, तो जब ये उनके सुनार चेक कर लिया करते थे उस सोने को कि जी हाँ ये असली है और उसकी मालियत कितनी है, उसके बाद वो जो सुनारों का काम ख़त्म हो जाता था और वो चले जाते थे। उसके बाद फिर ये एक्सचेंज कर लेते थे, वो जो असली थैली थी गोल्ड की वो वापस रख लिया करती थी ये आयशा मिर्ज़ा, और जो नकली थैली थी वो आदिल लतीफ़ को दे दिया करती थी, वो ले जाके वहाँ पर वॉल्ट में वो नकली सोना रख दिया करता था। पुलिस की तफ्तीशी टीम को इब्तदाई तौर पर इस फ्रॉड के बारे में क्या बात मालूम हुई, बैंक के अमले को कैसे बेवकूफ़ बनाया गया और इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन फ्रॉडियों के अलावा दूसरा कौन सा अहम किरदार मुलव्विस था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमा आयशा ही इस फ्रॉड की मास्टरमाइंड थी और उसने बैंक स्टाफ को लालच देकर अपने साथ मिलाया हुआ था। मुल्जिमा बैंक के छोटे मुलाजिमीन को कैश रकम और कीमती तोहफे दिया करती थी। तफ्तीश के दौरान 55 करोड़ का फ्रॉड सामने आया, जो मुल्जिमा ने बैंक स्टाफ के साथ मिलकर नकली जेवरात रखकर हासिल किए थे। इन्वेस्टिगेशन की, इसके घर पे छापा मारा आयशा मिर्ज़ा के घर पे, तो वो तमाम गोल्ड जो कि असली गोल्ड था 3 किलो 100 ग्राम वो रिकवर किया, 20 लाख और 30,000 रुपये और 4 गाड़ियाँ वो उन्होंने रिकवर करी वहाँ से, जो कि इसी पैसों से ख़रीदी गई थी। उसके बाद पता ये चला इन्होंने दौरान इन्वेस्टिगेशन के इसने जो खातून थी आयशा मिर्ज़ा ये मास्टरमाइंड थी और इसने तमाम लोगों को वहाँ जो बैंक में स्टाफ था उनको ख़रीदा हुआ था।
इतने बड़े बैंक फ्रॉड के सामने आने के 2 दिन बाद ही निजी बैंक इंतजामिया को शुबा हुआ, जिस पर गुलशन इकबाल अजीज भट्टी ब्रांच में ऑडिट कराया गया तो इस ब्रांच में भी 20 करोड़ 40 लाख का फ्रॉड सामने आया। निजी बैंक की 2 ब्रांचेस में सोने और रकम के फ्रॉड केस में गिरफ्तार मुबैना मास्टरमाइंड खातून मुल्जिमा के बारे में तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात सामने आए। तफ्तीशी टीम के आला अफसर ने बताया कि मुल्जिमा रकम बटोरने के साथ बैंक मुलाजमीन को भी माकूल हिस्सा देती रही, जबकि मुल्जिमा ने रकम के बड़े हिस्से से स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी भी की हुई थी। पुलिस का कहना है कि अब तक शाराय फैसल ब्रांच से 60 करोड़ और इसी बैंक की अजीज भट्टी ब्रांच से 20 करोड़ का गबन सामने आया है। ये जो अजीज भट्टी वाली ब्रांच है ये भी चेक कराई, क्योंकि ये भी इसी के अंडर में थी। जो अदील लतीफ़ था इनका गोल्ड एग्जीक्यूटिव, उसके अंडर में थी। तो यहाँ पता चला कि यहाँ वाले भी उसके साथ मिले हुए थे और यहाँ भी तकरीबन 20 करोड़ का उनके साथ फ्रॉड किया है, जो लोन लिया गया है। यहाँ तकरीबन 55 या 60 करोड़ का लोन शाराय फैसल की ब्रांच से लिया गया था और यहाँ से कोई 20 करोड़ का इन्होंने लोन लिया था। तो इसका तरीक़ा वारदात आयशा मिर्ज़ा का ये था कि जिस तरीके से ये फराह मंसूर थी, बैंक मैनेजर थी, इसको इसने भाई को कोई प्लॉट दिलाए हुए थे, इसको अदील लतीफ़ को एक कार दिलाई थी उसने, फिर कोई मोबाइल फ़ोन महंगे वाले 3 लाख के मोबाइल फ़ोन दिलाए हुए थे। नकली जेवरात के एवज 28 कस्टमर्स को शाराय फैसल गुलिस्तान जौहर ब्रांच से 55 करोड़ का कर्ज जारी किया गया और थाना अजीज भट्टी में इसी नौयत की चालसाजी पर दूसरा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें 11 कस्टमर्स पर सोने के जेवरात के बदले 20 करोड़ 40 लाख रुपए कर्जा लेने का इल्जाम लगाया गया है, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मुल्जिमान ने 2 माह के दौरान कितना बड़ा बैंक फ्रॉड किया है। पुलिस को दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफ हुआ कि मुल्जिमा ने प्राइवेट अफराद रखे हुए थे। इस सिलसिले में 25 से ज़ायद ऐसे अफराद भी सामने आए जिनके शनाख्ती कार्ड पर लोन हासिल किया गया था और इन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि उनके शनाख्ती कार्ड पर करोड़ों का लोन हासिल किया गया है। तकरीबन 12 से 14 मुल्जिमान इसमें गिरफ्तार हैं और वो जेल कस्टडी में है और ये दोनों ख़वातीन भी जेल कस्टडी में हैं। हम अभी इसमें मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं कि इसमें इनके और बैंक के कौन कौन अफसरान मुलविस हैं। उसके बाद इसने मैडम ने जो आयशा मिर्ज़ा थी, इसने कोई प्राइवेट लोग भी हायर किए हुए थे, जिसमें 2 आदमी हमने गिरफ्तार किए हैं कि जिनको कहती थी कि जी आप लोग कुछ लोगों को लेके आएँ, उनके शनाख्ती कार्ड लेके आएँ, उनको लेके आएँ, हम उनको बैंक से मदद करवाएंगे। कुछ बरस कबल कराची में होने वाली बैंक डकैतियां बहुत बड़ी बड़ी डकैतियां थीं, लेकिन इस वारदात में मुलविस अफराद को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। इस शहर में कुछ दिन कबल 20 करोड़ रुपए की जो चोरी सामने आई, उसमें कौन मुलविस था, इसका अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा, जो सबसे ज्यादा अफसोस की बात है। दूसरी जानिब 11 अगस्त को मीठादर के इलाके में सिक्योरिटी कंपनी के कैश वैन से 20 करोड़ 50 लाख रुपए लूटने का वाकया पेश आया। जिस जगह से ड्राइवर कैश वैन लेकर फरार हुआ, वहां पुलिस की डिप्लॉयमेंट मौजूद थी, लेकिन पुलिस डिप्लॉयमेंट हटा दी गई थी और कैश वैन के ड्राइवर ने इसी बात का फायदा उठाया और सुकून से रकम से भरी वैन लेकर फरार हो गया। मुल्जिम हुसैन शाह को गुलिस्तान जौहर पुलिस ने चाल चलन का सर्टिफिकेट की तस्दीक 20 दिसंबर 2020 को करके दी थी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कराची में सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन से 20 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर फरार होने की वारदात में मुलविस ड्राइवर की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने गुलिस्तान जौहर में मुल्जिम की रिहाइशगाह समेत दीगर मुकामात पर छापे मारे और मुल्जिम के वालिद समेत 5 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के मोबाइल फोन का डेटा हासिल कर लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक निजी सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन का मफरूर ड्राइवर हुसैन शाह पहलवान गोट गुलिस्तान जौहर का रिहायशी था और वो 2 बच्चों का बाप है। शुबह है कि वारदात में महज ड्राइवर नहीं, दीगर अफराद भी मुलविस हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी कंपनी के दीगर गार्ड्स को भी हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी है। पुलिस ने सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर के बयानात भी हासिल कर लिए हैं। सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन में मुल्जिम ड्राइवर के साथ सिर्फ 2 अफराद सवार थे। शुबह है कि मुल्जिम ने बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत वारदात की। मुल्जिम ड्राइवर 1 साल से सिक्योरिटी कंपनी में मुलाजमत कर रहा था। पुलिस ताहाल मुल्जिम का सुराग नहीं लगा सकी। बैंकों के साथ इतने बड़े फ्रॉड करने वाले न सिर्फ आदि मुल्जिम निकले, बल्कि इनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में ऊपर तले होने वाली इन 2 वारदातों से पता चलता है कि शहर में पुलिस की तरफ से किए जाने वाली हिफाजती इंतजामात कितने नाकिस हैं और हर इदारे में शामिल कुछ काली भेड़ों की वजह से
कितना नुकसान होता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@samat.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।